हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक और नई वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है ना, एक कोई टॉपिक नहीं है ट्रेडिंग का, पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि मेजर इशू को जो ये कवर करने वाली है, आपके सारे टाइम फ्रेम के इशू को। किस टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, किस टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर देखना है, किस टाइम फ्रेम में क्या क्या करना है, कैसे चार्ट ड्रॉ करे, किस टाइम फ्रेम में एंट्री ले, सब डाउट्स इस वीडियो में एंड हो जाएंगे। मतलब कहूँ तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी हो सकती है अगर पूरे कॉन्सेप्ट के बेस पे बात की जाए तो, क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग की वीडियो है और इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पे चार्ट्स देखने हैं। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट का बताऊंगा और फॉरेक्स और क्रिप्टो का सिमिलर ही रहेगा टाइम, क्योंकि दोनों ही 24 आवर्स चलते हैं मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टॉक का और एक जो सीरीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले ये सीरीज़ अपने माइंड में रखनी है और इस सीरीज़ के बेस पे ही ट्रेड करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप वीकली में मार्केट किसी भी पीओई पे आया है, पीओई का मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसे अप डायरेक्शन में है और वापस पुल बैक करते हुए किसी 1 वीक टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे आया है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करनी है। देखो, तो 1 वीक ऑर्डर ब्लॉक आपने 1 वीक में देख के मार्क कर दिया। ठीक है, 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब उसके लो टाइम फ्रेम में कैसे जाओगे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम में जाना है। वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा ना मार्केट में, वह 4 आवर टाइम फ्रेम्स का बनेगा। ठीक है, तो 4 आवर्स में जाना है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद किस टाइम फ्रेम में आना है, उसके बाद आपको आना है 15 मिनट्स में। मतलब कि जब वापस मार्केट जैसे कि 4 आवर्स में स्ट्रक्चर रेडी करे या 4 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, एमएसएस करे आपका, तो फिर वापस जब वो किसी ऑर्डर ब्लॉक पे हिट करना आए ना, तो वहाँ से और स्मॉल लो टाइम फ्रेम में एंट्री सेटअप आप 15 मिनट में देख सकते हो। 15 मिनट में आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो 4 आवर्स के पीओई को टारगेट करने के लिए। ठीक है, जब भी पुल बैक पे आए मार्केट, फिर एंट्री के लिए 1 मिनट आप यूज़ कर सकते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो एक सीरीज़ है, ये किसके लिए है? सबसे पहले जो मैं ये सीरीज़ बता रहा हूँ आपको, ये जो है फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के लिए। ठीक है, जो ये सीरीज़ है फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए, यस मैंने अभी स्टॉक बोल दिया था, स्टॉक के लिए भी बताऊँगा मैं। ठीक है, ये सीरीज़ अब कैसे इसको एनालाइज भी कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। ये फॉरेक्स और क्रिप्टो का एक पेयर रहा, अगर आपके 1 वीक पे मार्केट पीओई पे आया है और इन केस 1 वीक पे नहीं आया है मार्केट पीओई पे, ठीक है, और यहाँ पे किस में आया है मार्केट पीओई पे, अगर आपका समझ लो कि 1 मंथ मार्केट 1 मतलब 1 मिनट नहीं, 1 मंथ के मंथली का जो है मार्केट पुल बैक लिया और मंथली के किसी ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आया है। ठीक है, तो मंथली में चार्ट हमने देखा, उसके बाद में हम कहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सीधा 1 डे टाइम फ्रेम में। किसमें? 1 डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। इसमें जो ये क्राइटेरिया है, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएंगे। 1 मंथ में मतलब 1 मंथ में ऑर्डर ब्लॉक पे आया मार्केट, 1 डे में गए और 1 डे में हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे। ठीक है, 1 डे में हमने, या फिर जो बायस का कॉन्सेप्ट आएंगे आगे, जो बायस को बुलिश होने का वेट करेंगे। ठीक है, या यहाँ पे उसके बाद में आगे का स्ट्रक्चर, जब आपका इंटरनल जो लो टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो किस में बनेगा? 1 आवर बेस पे। और जो आपका एंट्री का मॉडल बनेगा, एंट्री किस में लेनी पड़ेगी आपको? 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपका एंट्री रहेगा। ठीक है, और भी ज़्यादा जैसे मैं प्ले करता हूँ तो 5 मिनट के साथ, अभी यूज़ लेना चाहो तो इन फ्यूचर के लिए तो 15 सेकेंड, जो मतलब 5 मिनट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर बताएगा, जो मैं बहुत बार आपको टेलीग्राम पे मेरे 1-2 बार ट्रेड शेयर किए थे, जो 15 सेकंड के अंदर थे। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम साइड में था उसके एक और चार्ट में, और 15 सेकंड बेस पे मैं जो ट्रेड ले रहा था। ठीक है, तो 15 सेकंड। अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम सेम टू सेम आपका क्रिप्टो के लिए भी है, फॉरेक्स के लिए भी है और स्टॉक के लिए भी है। ठीक है, ये हर मार्केट के लिए ये वाला टाइम है। ठीक है, यहाँ पे ये डिट्टो टाइम आपका स्टॉक मार्केट के लिए है, फॉरेक्स के लिए और क्रिप्टो के लिए। मतलब फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए एक टाइम तो ये रहा 1 वीक वाली सीरीज का, 1 वीक वाली सीरीज का, और 1 मंथ वाली सीरीज का सबके लिए इक्वल टाइम है। ठीक है, 1 मंथ वाली सीरीज का सबके लिए इक्वल टाइम है। 1 मंथ, 1 डे, 1 आवर और 5 मिनट और 15 सेकंड आपकी इच्छा, ठीक है, यूज़ करना चाहो तो। ठीक है, ये जो है स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो तीनों के लिए इक्वल है। अब जो है मैं केवल एक स्टॉक का जो है डिफरेंट टाइम फ्रेम बताता हूँ वीकली सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वीकली के अकॉर्डिंग यहाँ पे किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट कर सकता है। स्टॉक्स मतलब जो निफ्टी बैंक निफ्टी बता रहा हूँ मैं, और स्टॉक जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर जो है केवल शेयर्स के एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए ये टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे किसके लिए? केवल स्टॉक इंडेक्स के लिए। ठीक है, अगर पीओई जो है 1 वीक में आपका आया हुआ है, 1 मंथ का तो मैंने बता दिया, 1 मंथ का ये सीन है 1 डे, 1 आवर, 5 मिनट। ठीक है, अगर 1 वीक में आया है, 1 वीक में अगर आपका पीओई आया है मार्केट में, तो 1 वीक से आप सीधा किस में जाओगे? 1 आवर में।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना कि यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिर्फ 24 आवर्स मार्केट चलता है, तो 24 के 5 दिन चलते हैं, पर इंडियन स्टॉक मार्केट केवल 6 आवर्स चलता है, मतलब 4 गुना कम चलता है। तो वहाँ पे जो मैं पेयर्स में 4 आवर्स देख रहा था, तो 4 आवर में स्ट्रक्चर रेडी हो रहा था, पर यहाँ पे नहीं रेडी होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल मार्केट 6 आवर्स चल रहा है, 4 गुना कम चल रहा है उससे, तो मेरे को 4 गुना कम टाइम फ्रेम ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 वीक के साथ में 1 आवर का यूज़ लूँगा, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए, फिर उसके बाद में सीधा आ जाओ आप 1 आवर के बाद में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या 15 सेकंड आप जो भी यूज़ लेना चाहो, ये एक ऑप्शनल है 1 मिनट और 15 सेकंड। बाकी 15 सेकंड हर किसी को शो होगा नहीं, जिसके पास में जो यहाँ पे प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू के, या फिर जो ट्रेडर व्यू जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था वो है, तो ही आपको जो है यहाँ पे काम बनेगा 15 सेकंड्स का, ठीक है। ये देखो, तो ये जो है स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो अपने पास में। फॉरेक्स क्रिप्टो का 1 वीक में पे आ जाए पीओई पे, तो 4 आवर्स में देखना 15 मिनट फिर 1 मिनट। स्टॉक फॉरेक्स क्रिप्टो 1 मंथ पीओई पे आ गया 1 या फिर 1 डे। देखो मतलब आप कहोगे अब मेरे से क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे बोले लोग हैं थोड़े, तो उनके क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे सर अगर 4 आवर के पीओई पे आ जाए क्या करें, तो भाई इसको हटा दो, आगे से आप ये सीरीज़ को कंटिन्यू करो 4 आवर 15 मिनट 1 मिनट, फिर इसको भी। अगर सर 1 आवर पे आ जाए तो 1 आवर पे आ जाए तो ये सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिंपल है, दोनों इक्वली सीरीज़ है ये और ये 1 आवर की, ठीक है। तो ऐसे अगर 1 डे पे भी आ जाए तो यहाँ से देखना स्टार्ट करो आप, सिंपल है ना। ओके, तो थोड़ा स्मार्ट बनो। ओके, तो ये है। अब देखो इसको ऐसे ही रखते हैं, और अभी आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। जैसे ही बैंक निफ्टी का चार्ट है, समझ लो कि मैं आपको 1 मंथ का भी बता देता हूँ एक बार, और जो है आपको 1 वीक का भी बता देता हूँ। गोल्ड का भी बता दूंगा फॉरेक्स वालों को, या क्रिप्टो, मतलब एक ही क्रिप्टो फॉरेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चार्ट में, ठीक है, सिमिलर ही है दोनों का चार्ट एनालिसिस। अब देखो यहाँ पे, अब 1 मंथ में यहाँ पे कोई आया था क्या लेवल पे, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा जब भी मार्केट किसी 1 मंथ के अराउंड आया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे मार्केट आया था, इसको बस स्वीप किया था इसने, ये स्वीप का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अच्छा आ गया आपके, ये मार्केट कई बार स्वीप करके भी लेवल से बाउंस होता है। 1 मंथ में रेयरली पे आते हैं मार्केट, तो मोस्टली जो मैं प्रेफर करता हूँ एनालिसिस हर मार्केट के लिए वो 1 वीक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वीकली का कॉम्बिनेशन ज़्यादा फॉलो होते हैं मार्केट में। मंडे टू जो फ्राइडे सर्कल, सैटरडे संडे हॉलीडे रहता है, ठीक है। इसलिए वीकली साइकिल पर मैं ज़्यादा फोकस देता हूँ एज पर मंथली साइकिल के, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप लो में और देखना है तो वीकली से भी फास्ट चल रहा है मार्केट, तो डेली में देखो, मतलब गुड टाइम फ्रेम देखने के लिए मार्केट के लिए 1 वीक है। अगर अच्छा पुल बैक आ रहा है तो 1 वीक में जाके देखो, और बेसिक मार्केट पुल बैक करके रन कर रहा है तो 1 डे में देखो, ठीक है। अब ये 1 मंथ का था, तो 1 मंथ के लिए मैं यहाँ पे 1 डे के अंदर आऊँगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये है, मैं 1 डे में क्या है कि यहाँ पे जो है बुलिश बायस होने का, बुलिश बायस जो मैं आपको बताऊँगा आगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे जो कैंडल बनी, कैंडल रेंज की थ्योरी है जो भी आगे आएंगे, तो ये जो फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर जब रेडी हुआ ये वाला, यहाँ पे ये एसएमसी का जो है, यहाँ पे आईसीटी का जो स्ट्रक्चर भी है, लॉन्ग टर्म लो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का भी बना है, आप ऐसे समझ सकते हो इसको। तो ये जो एक लो इंडिकेशन मेरे को सजेस्ट किया है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात रही, तो जो लास्ट आपका पुल बैक होता है ना, वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पे डेली के अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा अबव है, तो वो ऑलमोस्ट इस रेंज के पास में आ रहा है जो प्रीवियस कैंडल के हाई को लिया है और बिलो भी क्लोज हुआ है। तो जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तब वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है। बाकी एडिशनल भी बता देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत ज़्यादा अबाव हो तो फिर आप और भी कन्फर्मेशन, जैसे बुलिश बायस चेंज कैसे होते हैं उसका वीडियो पे आएगा, और इसको कैंडल रेंज थ्योरी जब पढ़ोगे आप, यहाँ मैं बताऊँगा आपको और अच्छे से, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होंगे बायस व्यूज़ को ऐड ऑन करने से, ठीक है। बाकी यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर रेडी कर देगा। अब जैसे दिल्ली में आ गया और दिल्ली में मार्केट यहाँ से आपको साइन दे रहा है अप डायरेक्शन में जाने का, तो अगर मार्केट वापस किसी दिल्ली के पीओई या दिल्ली के ऑर्डर ब्लॉक का आए, जैसे कि यहाँ पे देखो ये एक दिल्ली का ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, और प्लस ये एक इंड्यूसमेंट भी है यहाँ पे मेरा, और इंड्यूसमेंट बनने के बाद ये सारी एक कॉमन क्या है, लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करो। ये कॉमन सपोर्ट था, तो यहाँ पे सपोर्ट में बहुत सारे लोग इन्वाइट होंगे इस वाले एरिया में, ठीक है। तो ये कॉमन मार्केट की लिक्विडिटी है, ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये आइडेंटिफाई कर दे लिक्विडिटी, मार्केट इस रेंज में आया यहाँ पे और यहाँ से रिएक्ट किया, और 1 डे का अब एमएसएस या एंट्री कैसे देखेंगे, जो है या तो फिर सिंगल कैंडल बनने दो बड़े टाइम फ्रेम में, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे 2 कैंडल में क्रिएट हो गया, यहाँ कहीं एंट्री हो जाती, ठीक है। अब देखो, अब 1 डे है तो 1 आवर में जाएंगे हम, 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में कहाँ पे था हमारा सीन, ये ओके।
अब 1 आवर में हम क्या करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, ठीक है। और भी कन्फर्मेशन मार्केट देखे जाता है, जैसे बायस यहाँ पे इसने 1 आवर के बायस को चेंज करना स्टार्ट कर दिया था मार्केट में, ठीक है। ये लिक्विडिटी एरिया में आने के बाद, मतलब हमारे पीओई के अंदर आने के बाद देखना है, उससे पहले नहीं देखना है कि बायस चेंज हो रही है। वो बस हल्का सा प्रीवियस से कैंडल के आसपास पीओई तक जाने के लिए मूव रहता है, पूरा रिवर्सल नहीं होता जब तक पीओई को हिट नहीं करता मार्केट, ठीक है। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट था। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट मैंने बता रखा है आपको, और वापस बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट क्या होता है कि ऐसे कंटिन्यू, जैसे समझ लो कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है यहाँ पे, ठीक है। और आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ऐसे इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ आएगा। वापस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने ऐसे वापस इंड्यूसमेंट बनाया, इंड्यूसमेंट लिया ये, तो क्या आएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कंटिन्यू ऐसा चल रहा है, तो अब यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो गया, समझ लो ऐसा कुछ हो गया, तो मैं इसको क्या कहूँगा, इंड्यूसमेंट नहीं कहूँगा, ये स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट था। बट अब क्या हो गया, मेरे बड़े टाइम फ्रेम के पीओई या ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट हिट कर चुका है। तो ये जो है जस्ट रिसेंट जो मेरा स्विंग पॉइंट है ना, ये क्या बनेगा, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसे MSS बोलते हैं। एक ICT में CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इन फ्यूचर आएगी वो सारी ICT में चीज़ें, ठीक है। जैसे ये MSS है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे ही हुआ इसके अबाउ ब्रेक, तो यहाँ से अब आप क्या करो, इस स्ट्रक्चर को भूल जाओ, यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर बनाना रेडी कर दो, जिसमें ये इंड्यूसमेंट रहा, यहाँ बिलो ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, वापस ये इंड्यूसमेंट रहा, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर का इस पीओई के नीचे। जब तक एक स्ट्रक्चर रेडी ना हो जाए फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप, तो ये पीओई के बिलो मार्केट जैसे ही ब्रेक हुआ, तो आपका यहाँ पे डायरेक्शन वापस डाउन ट्रेंड का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझो, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपलोड की है, उनको देखो, ध्यान से समझो, तो ये चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट है यहाँ पे MSS हो गया मेरा 1 आवर में। अब देखो मैं कैसे 5 मिनट में जाऊँगा, सीधा 5 मिनट में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बेस पे तो आप एंट्री ले ही सकते थे, उसके बाद में अब डायरेक्ट कैसे जाओगे, आप डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, IDM, जैसे ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये मेरा एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना, ठीक है। और इंड्यूसमेंट के बिलो मेरा जो एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ही एरिया है बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये एक एरिया है। और आपके जो है और आने हैं कुछ साइड में मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक करके, तो वो आएंगे, तो उसमें समझ आएगा। जैसे ये एक मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है, इस रेंज में आया है मार्केट, एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज। अब इसको प्ले कैसे करेंगे, 1 आवर का है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं जाऊँगा, या फिर 1 आवर ही है, 1 आवर के अंदर ही मेरे को प्ले करना है, तो इसमें मैं क्या वेट करूँगा कि सिंगल कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे मार्केट। तो यहाँ अभी तक सब विक्स ही दे रहा है मार्केट, कोई क्रिएट नहीं हुआ है। तो जैसे ये रेड कैंडल आई, फिर वापस बाय कैंडल, फिर वापस रेड, फिर वापस बाय, और फिर ये बाय, तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसके अबाउ क्लोज करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एक क्रिएट किया। तो एक जो मेरी एंट्री बनती क्या, यहाँ से बनती, ठीक है, जो मैं यहाँ पे अबाउ तक लेके चल सकता हूँ, जो भी मेरा टारगेट हो, यहाँ रीटेस्ट पे यहाँ से एंट्री बनती, और जो भी मेरा अबाउ टारगेट हो या नेक्स्ट जो भी पीओई आए वहाँ तक मैं लेके चल सकता हूँ। अब लो टाइम फ्रेम में यहाँ पे एंट्री कैसे होगी, देखो वैसे तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में देख के चलना है, बट लो टाइम फ्रेम डेट कौन सी है, 30 सितंबर 2020, तो शायद खुलता है तो देख लेते हैं एक बार। बाकी इतना 30 सितंबर 2020, अच्छा ओपन नहीं हो रहा है, 1 मिनट। अब ये चार्ट यहाँ पे 2023 के बाद में ओपन नहीं हो रहा है, ये प्रीमियम है फिर भी, तो कोई नहीं। अब मैंने आपको समझा दिया, वहाँ पे क्या था, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक पीओई पे था मार्केट, और 1 आवर टाइम फ्रेम में आप कन्फर्मेशन ले सकते थे, और वहाँ से आप जो है क्या कर सकते थे, बाय का एंट्री बना सकते थे। अब इतना भी पूरा ही लो टाइम फ्रेम में जाने की कोशिश है आपकी, जाना है तो फिर क्या करोगे, आप 5 मिनट में जाके वहाँ से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप जो है टारगेट ले सकते हो। बाकी मैं आपको वापस आगे कुछ समझा देता हूँ, जैसे हार्वर्डली में आगे कोई पीओई आया हो, या फिर यहाँ से अब जो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया, क्या 1 मंथ और 1 डे और 1 आवर और फिर 5 मिनट में आप वहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली मैपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब एक जो सीरीज बताता हूँ मैं, 1 वीक वाली सीरीज, ये 1 वीक पे मार्केट पीओई पे आए और वहाँ से रिएक्ट करता है, तो आपको किस तरीके से एंट्री वगैरह बनानी है, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो यहाँ पे एक एरिया है यहाँ पे, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, एक FVG काम किया है। FVG यहाँ पे वीकली में काम इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वो एक इसे कहते हैं फ्रैक्टल, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया कि एक दूसरे से टाइम कनेक्ट है सब के सब, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बिलो आएगा मार्केट ऑलमोस्ट 48 वाली रेंज तक, ठीक है, ओके, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, ये वीकली का पीओई है, वीकली टाइम फ्रेम पे पीओई पे आ गया मार्केट यहाँ पे 1 वीक में,
तो 1 वीक के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में 4 आवर्स नहीं जाना है आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है। स्टॉक मार्केट के लिए 4 आवर और 1 डे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए आपको 1 डे टाइम फ्रेम ही देखना है, 4 आवर में ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप सीधा आ गए किस में, 1 वीक के बाद में सीधा 1 आवर पे आ गए। ठीक है, 1 आवर पे आ गए। 1 आवर पे आने के बाद में आपका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट कहाँ रहा, ये इस कैंडल की वीक में रहा है। वैसे तो ये इसने लो लिया और ये अगली कैंडल ने इसका हाई पॉइंट को स्वीप किया, ध्यान से देखोगे तो एक्सटर्नल कैंडल बनी, इसके बाव का जो ये पॉइंट है ना, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बना, क्योंकि ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से क्रिएट हुआ है। ठीक है, बारीकी से समझे हम, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है। अब देखो वैसे तो अब कई बार तो बनते नहीं, सीधा फॉल करता है, तो वो कुछ ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न देखे जाते हैं जो पिछले प्रीवियस ट्रैप कैंडल्स जो पब्लिक को ट्रैप किए ना, वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बनता है। वो साइकोलॉजी के बेस पे थोड़ी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, या मेवन कॉन्सेप्ट में मैं कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ 1 आवर में, तो अब 1 आवर में किया, 1 आवर में हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो आपका जो है यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है मार्केट में, मतलब इंड्यूसमेंट नहीं बना है, सीधा ऑर्डर ब्लॉक है, तो सीधा एक ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क कर सकते हो। और ये एक वैसा आईडीएम पॉइंट है यहाँ पे, हियर एक आईडीएम पॉइंट है इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसके बिलो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट आया नहीं है, मार्केट क्या किया है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स शो किया है मोमेंटम, क्योंकि मैंने बोला था कि स्टॉक मार्केट फास्ट है, वो जो है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं, वो इससे भी सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चल रहा है मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे 1 आवर में MSS हुआ या आपके ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक में ही आप रिस्क ले सकते हो, बहुत बार मार्केट निकल जाता है विदाउट इंड्यूसमेंट के भी। ठीक है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट बहुत POI के पास में है वापस, इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसने जो है ऑलमोस्ट एक जो है प्रीमियम और डिस्काउंट करके एक सेटिंग होती है, जो मैंने आपको बताई है कि 50% का मार्केट पुल बैक करता है, जो स्टार्ट में मैंने बताया था एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली चीज़, तो वो मैंने कहा था वीडियो इंपॉर्टेंट है देखना। जैसे आगे इंड्यूसमेंट भी आया, बट ये भी है कि जब इंड्यूसमेंट बहुत बिलो हो, चांसेस लो रहे, मार्केट रिवर्सल अच्छा कर रहा हो, तो मार्केट क्या करता है 50%, जो फिबोनाची का इंड्यूसमेंट बोला जाता है इसे, या फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बोला जाता है, जो 50% का एरिया होता है फिबोनाची का, मार्केट जैसे ही उसको कलेक्ट करता है और वहाँ पे कोई उसके बिलो या आसपास ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहाँ से भी आप लो टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन लेके बाय की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 23 नवंबर का 1 आवर का तो 5 मिनट ओपन नहीं होगा इसमें शायद। ठीक है, अब देखो मैं आगे और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करना है, क्योंकि आपका इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, बेसिक निकला है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अबाव जा रहा है विदाउट ओके, यहाँ पे आईडीएम लिया इसने, ये देखोगे आप, तो ये एक जो है इसने क्या किया, आईडीएम को स्वीप किया। यहाँ पे ये आईडीएम पॉइंट इसने क्या किया, स्वीप किया 1 आवर का, और कंटिन्यू राइज कर रहा है, आपके ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बना, ये एक इंड्यूसमेंट बना, मार्केट में इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट करेक्ट किया। अब देखो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ बना, ये यहाँ पे बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर स्विप हुआ है ओनली। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो गया है, तो मैंने क्या कहा था, बड़ा टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, 1 डे आपका बाय साइन दे रहा था यहाँ से, तो एक काम करो, पहले 1 डे का POI मार्क करो। अगर जैसे 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो गया, तो अगर 1 डे का POI यहीं कहीं आ रहा है कि यहाँ कहीं 1 डे का POI है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में इस POI तक सेल के लिए जा सकते हो, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स कर सकता है। अगर POI यहीं कहीं आ गया है मार्केट में, तो आप यहाँ से सेल ट्रेड ना देखें, ये 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर या वापस रिवर्स हो सकता है, क्योंकि बड़ी पिक्चर कुछ अलग है। जैसे मैं 1 डे टाइम फ्रेम में वापस जाके देखता हूँ एक बार। ठीक है, ये सीन है। अब यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, ये 1 डे है, और ये 1 डे का इंड्यूसमेंट पॉइंट, 1 डे का भी इंड्यूसमेंट है, परफेक्ट। और पर इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ आ रहे, इसके ऑर्डर ब्लॉक बिलो है यहाँ पे कहीं पे। ओके, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं है इसके, यहाँ पे ये जो है क्या है, इसका गैप इम्बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है गैप इम्बैलेंस से। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आप जो ये वाला यहाँ कहीं या ये कहीं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बैठो और मार्केट इस एरिया में ना आए। तो देखो ध्यान से, इसका एक सोल्यूशन देता हूँ, हर बार ऐसा नहीं होता है, टफ सिचुएशन है तो समझ लो। जैसे ये कंटिन्यू ऐसे राइज करे, स्ट्रक्चर में कुछ भी पता ना चले, तो बस 4 आवर में चले जाओ। 4 आवर में जाने का फ़ायदा बता। अब आप कहोगे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो 4 आवर देखना ही नहीं है, पर टाइम क्या है, एक फ्रैक्टल है, तो आपको क्या करना है, जिस टाइम फ्रेम में सोल्यूशन ना मिले तो उसके जो सबसे नियर बाय टाइम फ्रेम है उसमें चले जाओ और देख लो। ठीक, अब जैसे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी मेरे जो है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं बनता मार्केट में। ठीक है, सर इसका मतलब क्या था, मार्केट में अगर यहाँ से मैं सेल के लिए देखता ट्रेड, तो वो
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मेरा गलत नहीं था, तो अगर मेरा SLP होता यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो वो फिर मेरा एक एक्सेप्टेबल लॉस था। ठीक है, ये सब देखने के बाद ओके, तो ये एक इंड्यूसमेंट बनता फिर शॉर्ट साइड की तरफ के लिए, यहाँ से एक IDM पॉइंट बनता और शॉर्ट सेलिंग यहाँ कहीं से आप देखते। फिर ये मार्केट सीधा रन कर रहा है तो आपको मौका नहीं देता, तो फिर वापस आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाता। तो इसका मतलब आपको क्या पता लगता कि मार्केट यहाँ से केवल और केवल क्या है, मार्केट ने एक जो बड़ी लिक्विडिटी थी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी, उसको करेक्ट किया यहाँ पे मार्केट ने और यहाँ से रन कर रहा है वो, ये यहाँ पे स्वीप करने के बाद। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस 1 आवर में मैपिंग करो, यहाँ से देखो ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर में वापस मैपिंग, यहाँ पे ये सीन है, एक इंड्यूसमेंट, यहाँ कहीं इंड्यूसमेंट पॉइंट बना। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा मेजर एक मेन ऑर्डर ब्लॉक ये है। अगर इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स वैलिड हो तो उन्हें मार्क करो, जैसे ये वैलिड है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, अगर मार्केट इसको भी रेस्पेक्ट देता है तो यहाँ से भी ट्रेड लेंगे। बट मेजर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, ये है, तो इस कैंडल का बेवजूद है। अगर ये फेल भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट पूरा नीचे जाएगा। मेजर हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। अगर ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड हो जाता तो केवल हम इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक को लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है तो हम क्या कर सकते हैं, 20 दिसंबर को हम 5 मिनट में जा सकते हैं। ठीक है, 20 दिसंबर टाइम फ्रेम को हम 5 मिनट में जाने की कोशिश कर सकते हैं। 20 दिसंबर यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये आ गए हम 20 दिसंबर पे। ओके, ये वही एरिया है जो हम देख रहे थे यहाँ पे, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, 5 मिनट में। अब 5 मिनट में ये यहाँ पे क्यों आया पता है, क्योंकि 5 मिनट में यहाँ पे एक स्विंग था। ये ऑर्डर ब्लॉक में भी जो है लो टाइम फ्रेम में कोई स्विंग लिक्विडिटी होती है ना, तो मार्केट आजकल उस स्विंग लिक्विडिटी को लेता है एंड देन रिवर्स करता है। तो आपको डायरेक्ट रिवर्सल में नहीं जाना है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट यहाँ पे हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब देखो ये मैंने एक पॉइंट बताया था, ध्यान रखना, ये मार्केट का POE है। ठीक है, अब आपका एक पॉइंट है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो क्लोजिंग पे होता है, यस क्लोजिंग पे होता है, पर एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका मार्केट का POE है ना, जो ये POE का एरिया है, जब ये 70% या 75% से ज़्यादा टैप हो जाए, मतलब पूरे एक्सट्रीम तक आ गया, मार्केट का एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है, तो मार्केट यहाँ पूरा 50% से 70-80% बिलो आ गया एरिया के, तो अगर मार्केट वहाँ पे MSS को स्वीप भी करता है, क्लोज भी करता है, तो भी MSS काउंट होगा। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि मार्केट ने पूरा एक्सट्रीम POE को हिट कर दिया है। अब वापस जो है POE तक जाने का चांसेस बहुत कम है, मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने का चांस बहुत ना बराबर है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लोजिंग बेस पे भी मान सकते हो, मैं विक बेस पे भी मान लेता हूँ, बस ऊपर जाना चाहिए मार्केट यहाँ से। ठीक है, बाकी आप क्लोजिंग बेस पे लेते हो तो यहाँ पे ले सकते हो, बाकी मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आगे आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अब जैसे ये MSS हुआ मेरा और मेरा IDM पॉइंट ये यहाँ कहीं बनेगा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट बना, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का, वहाँ से रन कर गया, तो कोई नहीं, जब भी आपको 5 मिनट में एंट्री देगा मार्केट तो आपके फेवर में बहुत बढ़ा जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट में जाने लग जाओ, फिर 5 मिनट का एंट्री मिस हुआ, 1 मिनट में जाओ, 1 मिनट में एंट्री मिले ना, यहाँ रिवर्सल पे मिले, यहाँ मूव कैच करो, फिर यहाँ पे फिर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए, यहाँ से शॉर्ट करो, ऐसा हो कि फिर 5 मिनट में यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आए और यहाँ से बड़ा रन कर दे मार्केट। तो थोड़ा देर ही रखो, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था आपको। जैसे यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट ये बना। ठीक है, पीछे कोई स्ट्रक्चर नहीं बना है, ये सीधा सेलिंग मूव है। ठीक है, और अब जब मैं ऑर्डर ब्लॉक अगर निकालूँ तो पहला मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये होता है बेसिक रिस्केबल एरिया, जो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिया, यहाँ से एंट्री बनी, सिंपल मेरा SL हिट हुआ। ठीक है, अब अगला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला एक अगला मेरा सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे आया, मार्केट बार बार स्वीप कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ कहीं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना, सबसे एक्सट्रीम या सबसे लास्ट में ही बन गया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से मेरी जो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री रहती है। टारगेट क्या करूँ मैं, टारगेट बेसिक मेरा जो टारगेट है वो प्रीवियस हाई हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो टारगेट मिल गया आपको, आपके पेशेंस का फल, एक स्टॉप लॉस लेने का भी फल। ठीक है, अब यहाँ से कब तक 5 मिनट में देखोगे, जब तक मार्केट के 1 आवर का POE टेस्ट ना हो जाए। ठीक है, जैसे 1 आवर का ये POE है, तो यहाँ तक तो कम से कम मैं 5 मिनट में प्ले कर ही सकता हूँ, इसके आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, आप जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना हो मार्केट। ठीक है, जैसे ये वापस क्या हुआ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ये जो यहाँ पे IDM पॉइंट बना, IDM कलेक्ट हुआ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड दी आपको यहाँ पे। ठीक है, बट सिंगल कैंडल नहीं बना, पर फिर भी अगर आप लेते रिस्क तो फेल होते। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे मार्केट इस ऑर्डर, ये देखो, अब लोगों को लग रहा होगा कि मैं गलत मार्क कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पेयर वैल्यू गैप नहीं है, पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये है
और ये एक्चुअली में जो होता है ना वो ये वाला कैंडल होता है। ये आपको नहीं दिख रहा है, ये आपको लग रहा है FVG नहीं है, बट आगे समझ आएगा कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। एक दो कमेंट भी आया कि आपने सही बता नहीं रहे हो, अरे ये होता है, आपको फ्यूचर में पता चलेगी। जब ये ऐसी कैंडल होती है ना तब आपको ये लगता है कि ये नहीं, ये काम कर रहा है, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो वो आगे चीज़ें आएंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। यहाँ पे जैसे ट्रेड वापस सेकंड, ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, ले लो, ठीक है। सेकंड डाइट ट्रेड यहाँ पे सिंगल कैंडल बेस पे भी ले सकते थे, डाइट भी उठा लो, आपकी इच्छा, ये टारगेट करो, ओके, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे क्या लिया, IDM करेक्ट किया यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे बस गैप को फिल किया और ये ऑर्डर फ्लो को टेस्ट करके यहाँ पे अबाव गया, टारगेट पूरा नहीं दिया, मार्केट शो कर रहे हैं डाउन साइड की स्ट्रेंथ, तो वापस आप क्या करो, आप जा सकते हो शॉर्ट की तरफ। कब, सबसे पहले ये मार्क करो चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर का 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, किस टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 आवर में देख रहे थे, तो पहले 1 आवर का POI मार्क कर दो। ऐसा ना हो कि 1 आवर के POI पे आए मार्केट और आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये था हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब 1 आवर का एक POI कहाँ आ रहे हैं, देखो ध्यान से, ये आगे बताऊंगा, ये एडवांस। बाकी एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है इस रेंज में, ठीक है, ये वाला यहाँ पे है एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे जो आगे आएगा, यहाँ से अब रिएक्शन देता तो हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करते, ठीक है। बाकी अब यहाँ से यहाँ तक हम सेल देख सकते हैं, यहाँ से फिर नहीं देखेंगे, जैसे 5 मिनट में चल के आपको बता, ठीक है, 5 मिनट में जाना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ, 1 मिनट, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हो गया। अब मार्केट क्या, यहाँ पे POI है, मतलब यहाँ से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है तो मैं यहाँ तक शॉर्ट के लिए जा सकता हूँ। ये मैं बता रहा था आपको, कहाँ तक शॉर्ट के लिए जाना है वो बड़ा टाइम फ्रेम बताएगा। जैसे ये पॉइंट है IDM का, ये IDM पॉइंट है, यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पे वैसे कोई POI था नहीं तो शॉर्ट करते कहाँ से। बाकी स्ट्रक्चर देखो, जैसे यहाँ से शॉर्ट सेलिंग में गया, वापस ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इसका, और IDM पॉइंट ये बना, IDM नहीं लिया, सीधा गिर गया यहाँ पे, ये फिर फॉल करता गया, एक पुल बैक दिया यहाँ से, फिर फॉल किया, फिर फॉल किया, फिर एक पुल बैक दिया यहाँ पे, फिर एक फॉल किया, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट अब कौन सा बनता है आपका, ये वाला। अब देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट इसको विक बेस पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इतना कंफर्ट नहीं होता, ठीक है। क्यों, ये मार्केट में POI हिट हुआ है मेरा, बट अभी भी इतना पेंडिंग है मेरा POI का एरिया, मतलब 60% 50% जोन हिट हुआ है, 40% पड़ा है मेरा एरिया, तो हो सकता है मार्केट एक और वीक देते, तो इसके लिए मैं पूरा प्रॉपरली क्लोजिंग का वेट करूँगा MSS के लिए, ठीक है। ये जैसे क्लोजिंग हुई पूरी किसके अबाउ, इसके अबाउ, तो हाँ यस एग्जैक्टली मेरा MSS हो गया, ठीक है। अब वापस यहाँ से क्या IDM मार्क करो, ये देखो यहाँ पे, यहाँ कहीं IDM होगा आपका, IDM पॉइंट इधर कहीं, ये विक सारी ऑर्डर ब्लॉक कहीं नहीं है, IDM पॉइंट यहाँ पे और ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास सेलिंग कैंडल होगी वो अच्छा काम करेगा, यहाँ एंट्री वापस आप टारगेट हिट कर सकते हो, 1 आवर का पूरा यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। ये स्विंग पॉइंट्स या जो भी इक्वल स्विंग लगे हैं वहाँ तक टारगेट करो, ठीक है, ऐसे देखो इतना बड़ा। बाकी स्टॉक मार्केट है, इतनी बड़ी तो पोजीशन होल्ड नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन बायर है आप, तो थीटा डीके भी हो सकता है साइड में, तो जैसे मोमेंटम आए तो बुक भी करते रहे उसके साथ में, ओके। तो इस तरीके से आपको जो है प्रॉपरली चार्ट को देखना। अब मैं थोड़ा सा ZAU USD का बता रहा हूँ। अब ये क्यों, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम फ्रेम अलग है ZAU का, मतलब इनका और ये जो है क्रिप्टो का और इनका सेम है, सॉरी, इनका और स्टॉक मार्केट का अलग है। कौन सा, 1 वीक वाला, 1 मंथ वाला, दोनों के लिए सेम है। 1 मंथ में देखना है, 1 डे में आना है, 1 आवर में जाना है, फिर 5 मिनट में जाना है, वो सबके लिए इक्वल है, वो मैंने बता दिया, क्रिप्टो वही यूज़ करना। अब 1 वीक की सीरीज इसमें थोड़ी अलग है, ठीक है। अब इसमें मैं ZAU USD का अकाउंट करता हूँ, ओएंडा का, आपको ओएंडा का ही चार्ट देखना है, ठीक है, forex.com का नहीं देखना है, ओएंडा का ही देखना है, 4 आवर्स POI को देखना है, तो क्योंकि 4 आवर्स के दोनों चार्ट अलग अलग है, ओएंडा के और forex.com के टाइमिंग में डिफरेंस है, इसलिए आपको ओएंडा का ही देखना है, ठीक है, ध्यान रखना 4 आवर्स में। अब जैसे 1 वीक है, 1 वीक में POI पे आने का वेट करो, या फिर देखो नॉर्मल बेसिक पुल बैक भी देना मार्केट, तो भी 1 वीक POI पे आए तो आप देख सकते हो ट्रेड। बाकी यही रेंज वापस बन रही है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको वापस बता देता हूँ, ये रेंज वापस आ रही है आपकी, रिपीट हो रही है, ये पहले भी कवर हो चुका है ये चीज़, ठीक है। और पहले भी ये भी यहाँ पे भी देखो, ये 1 वीक की रेंज है, ठीक है। ये फिर इतना लो टाइम फ्रेम पीछे जाएगा नहीं 2020 तक, तो यहाँ पे 2023 देखना सही रहेगा। ये 1 वीक में मेरी रेंज पे आ गया, ठीक है, 1 वीक में सिंगल कैंडल बना है, ठीक है, आप ले सकते हो, फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। अब आ जाओ 4 आवर सुने, ठीक है। अब देखो 4 आवर, अब 4 आवर में अगर मैं, जैसे 1 वीक था ना ये, ठीक है, 1 वीक, अब 4 आवर में आ गए। 4 आवर में क्या देखना है मेरे को, मेरा मार्केट्स, वैसे POI देखो, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना,
पूरा एक्सट्रीम पीओई तक हिट हो गया है, तो अब मेरे एमएसएस के ऊपर क्लोजिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो विक भी दे दे तो भी चलेगा मेरे को। ठीक है, अब ये विक्स दे रहा है तो भी मैं रिसेंट पुल बैक काउंट किए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ऑलमोस्ट पीओई हिट हो गया, 90% से भी ज़्यादा 99% हिट हो गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैं इस पॉइंट को भी कंसिडर कर सकता हूँ, जो यहाँ पे बेसिक लिक्विडिटी में सबसे हाई पॉइंट है, उसको भी एमएसएस काउंट कर सकता हूँ, और ये एमएसएस होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एंट्री उठा सकता हूँ। या फिर 4 आवर्स के जब भी मार्केट, अब यहाँ पुल बैक कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वो टाइम अलग था, यहाँ पे वो टाइम पे आ गया था मार्केट, वहाँ से निकल गया। अब जैसे कि ट्रेड कहाँ से बनते हैं, वापस ये मेरे 4 आवर्स के कोई ऑर्डर ब्लॉक देखता मैं, ये ऑर्डर फ्लो थे यहाँ पे इस 4 आवर के ऑर्डर फ्लो पे। ठीक है, यहाँ से 4 आवर के ऑर्डर फ्लो पे देखता मैं सिंगल कैंडल पे एंट्री बनाता, और ये जो मूव चला ना यहाँ पे, ये पूरा मूव ये 4 आवर्स में आप नहीं पकड़ सकते थे, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके पकड़ना पड़ता, क्योंकि 4 आवर्स का पेयर कौन सा है, 15 मिनट। ठीक है, अब ये ओल्ड ज़्यादा है तो एक काम करता हूँ, ये मैंने कवर कर दिया पिछली वीडियो में, इसलिए रिपीट कर नहीं रहा हूँ, इसको वापस इच्छा नहीं हो रही है बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की, इसलिए नया देखते हैं कुछ। अब देखो, अभी जो मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ वो भी मैं आइडिया दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मार्केट अबाउ ही जा रहा है हमेशा और बायर्स को देख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे पुल बैक था ना, तो ये क्या, ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी थी, इसको मैंने क्या किया था, इसको मार्क किया था इस वीकली को, और मतलब कुल मिला के यहाँ पे मैं सीधा 4 आवर में चला गया कि मेरे को 4 आवर्स का पीओई देखना है, 4 आवर के जो पीओई है वहाँ से मैं जो है बाइंग देखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि 4 आवर्स का कौन सा पीओई, जैसे यहाँ पे समझ लो ये गलत भी गया तो इसको ही हम समझते हैं। जैसे ये देखो, एक समझ लो कि ये मेरा यहाँ पे पीछे कोई वीकली का ही सपोर्ट आ रहा है, ये आप समझ लो। ठीक है, समझना पड़ेगा क्योंकि पीछे चार्ट वही रिपीट हो रहा है बार बार। अब जैसे ये आईडीएम है, ये आईडीएम इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब ये मेरा इंड्यूसमेंट होने के बाद 4 आवर्स में ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, पीछे सेलिंग कैंडल है, इसलिए देख लो ये काम कर रहा है। हर एक के पीछे लॉजिक है, इसको समझना। सिंपल है चीज़ से आपको समझाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है थ्योरी नहीं है, मार्केट प्रैक्टिकल है। ठीक है, अब ये देखो ये मोमेंटम, अब इस मोमेंटम को हम कैसे कैच कर सकते हैं, चलो इसको थोड़ा वैसे समझते हैं, रिप्ले बार समझ आएगा। ठीक है, ये देखो क्या हुआ, 4 आवर्स में पीओई पे आ गया मार्केट। ठीक है, 4 आवर्स पीओई पे आया मेरा मार्केट, ये पिछली कैंडल को स्वीप, जो मैंने बताई आपको चीज़, स्वीप करता है तो मार्केट अबाउ जाता है, और ये जैसे ही स्वीप हुआ ना, ये जैसे ही स्वीप हुआ तो मैं जो है सीधा 15 मिनट में चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये 4 आवर्स का चार्ट है और 15 मिनट में ही मार्केट में कोई स्ट्रक्चर या एंट्री देगा। और जो कैंडल रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब आप इसी कैंडल में यहाँ से एंट्री ले लोगे, ठीक है, उसी को बेचक। ठीक है, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए 50-60% मतलब 50-40% पीओई पेंडिंग है, तो मैं क्लोजिंग बेस पे ही ज़्यादा वेट करना प्रेफर करूँगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो मेरा ऐसा थोड़ा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो है मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये आपको लग रहा होगा, तो ये आपके इसको देखो, यहाँ पे इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जब पीओई को हिट करता है ना मार्केट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया को, तो आपका हर एक टैप एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, हर एक टैप एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, हर एक टैप का खुद का पर्सनल स्ट्रक्चर होता है। तो आप बेसिक तरीके से समझो तो इसको भी एमएसएस मान सकते हो। ठीक है, अगर नॉर्मल तरीके से समझे तो बाकी इसको भी मान सकते हो। मार्केट रिएक्ट करेगा तो दोनों को ही करेक्ट करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी देखते अब आगे क्या होता है। ठीक है, जैसे ये अब देखो, मैंने इसलिए बोला, अब नो आइडिया मेरे को, क्योंकि मैंने इसलिए क्यों बोला कि एमएसएस क्लोजिंग का वेट करूँगा, या यहाँ पे भी अगर मैं होता ना तो भी मैं यही बोलता क्लोजिंग का वेट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा 40 से 50% पीओई पेंडिंग है। ये एक अलग चीज़ है, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी, पर यही प्रूव है कि इतना। अब देखो, अब ये कितना 70-80% पीओई हिट हो गया मेरा। तो अब अगर मार्केट मेरा ये जो है इस पॉइंट को स्विम भी करता है, क्लोज भी करता है, तो भी मैं जो है अपना एंट्री लेना प्रेफर करूँगा मार्केट में। ठीक है, अब जैसे देखो ये यहाँ पे मार्केट चला रहा है धीरे धीरे अबाव, ठीक है, स्लो, ओके, चलने दो इसको कंटिन्यू। यहाँ पे एंट्री कहाँ बनेगी, जैसे मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट हुआ तो क्या एंट्री के क्राइटेरियाज मेरे यहाँ पे, जैसे ये विक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे कहीं पे प्रॉपर एक आईडीएम नहीं है, तो आईडीएम कहाँ क्रिएट हुआ मेरा, एक इस रेंज में एक आईडीएम क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक आईडीएम। ठीक है, अब एक ये भी लगा के देखूंगा कि 50% एरिया कहाँ आ रहा है, 50% ऑलमोस्ट आईडीएम के आसपास में ही है, तो फिर मैं आईडीएम को रहने ही दूंगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है, अब देखो बार बार मार्केट वीक, ओके, ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट स्पाइक यहाँ क्लोज कर गया, तो मेरा आईडीएम पॉइंट यहाँ का शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वापस स्पाइक दी, आईडीएम दिया, क्लोज हो गया। ठीक है, ओके, ये एक आईडीएम दिया वापस। ओके, ये देखो ये एक आईडीएम कलेक्ट किया इसने, क्या किया, ये आईडीएम कलेक्ट किया इसने, और यहाँ पे एक आएगा
अभी आएगा, आया नहीं है, रिजेक्शन ब्लॉक करके आएगा यहाँ से, जस्ट नियर बाय पॉइंट था, वहाँ से एंट्री दी, ठीक है, और आपका टारगेट हिट। अब वापस अब कहीं पे इंड्यूसमेंट बना ही नहीं इस पूरी लेग में, तो ये इंड्यूसमेंट पॉइंट इसका बना, ठीक है। अब ये भी देखना है कि कहाँ तक है हमारे टारगेट्स, तो ऑलमोस्ट पेंडिंग। अच्छा ये जो है पीओई है ना, यहाँ तक मुश्किल है, मतलब ये फिर रिस्क ही रहेगा टारगेट यहाँ पे। क्यों? मार्केट लिक्विडिटी हाई, पेंडिंग हाई, बट ये देखो यहाँ स्वीप करके आया मार्केट, तो ऑलमोस्ट सेफ टारगेट कौन सा है? ये है, ये सेफ नहीं है टारगेट, ध्यान रखना, ओके। बाकी पूरा हाई तक लेके चलते हैं, बट मैं बता रहा हूँ, आप समझो लिक्विडिटी का चक्कर समझो। ये देखो ये एक था, अब हमारा सेकंड एंट्री मिला ही नहीं, बस एक एंट्री थी वो मिल गई, और ये सीधा ही केवल ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और निकल गया। अब देखो ये एरिया स्विप हुआ है, तो हम अलर्ट हो सकते हैं, बाकी हम वापस एंट्री देख सकते हैं, पर एज थोड़ा अलर्ट की तरफ। बाकी मार्केट शायद इसी लिक्विडिटी को लेके ड्रॉप किया हो सकता है, ठीक है। जैसे ये बार बार इस लिक्विडिटी को ले रहा है, मार्केट हाई की लिक्विडिटी को पेंडिंग रख रहा है, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये वाली दिस, ये ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी को मार्केट जो है पेंडिंग रख रहा है, ये को कलेक्ट नहीं किया, मार्केट सीधा फॉल कर रहा है। कारण बता दिया, क्योंकि ये हाई स्विप किया है, पिछले हाई की लिक्विडिटी ली है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ये नहीं लेगा, मार्केट रेयर नहीं लेता है। ये हाई लिया मार्केट ने एंड देन फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप टारगेट रख सकते हो कि जो भी यहाँ पे एंट्री आपको मिले, तो आप मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक लेके चल सकते हो ऐसे। अब ये मार्केट अगर फॉल भी कर सकता है यहाँ से, और वापस अब भी जा सकता है, दोनों चीज़ें, ठीक है। अब आपको मैंने 15 मिनट में यहाँ पे ट्रेड करना सिखा दिया। अब बाकी अगर 15 मिनट के पीओए पे मार्केट हिट हुआ है, आप वापस 1 मिनट में भी जाके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये अभी का चार्ट है, तो शायद मैं 1 मिनट में भी जाके आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। ये यहीं का चार्ट है, ओके। अब देखो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हिट हुआ, वापस देखो लो टाइम फ्रेम में भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है मार्केट, बिना कोई पुल बैक लिए, बिना आईडीएम लिए, विदाउट आईडीएम टेकिंग जा रहा है सीधा मार्केट मेरा। यहाँ आईडीएम क्रिएट किया है किसने, ठीक है। बाकी ये सब बेसिक है, आईडीएम क्रिएट किया। अब ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ, एक देखो ये एक था, बट अब सिंगल कैंडल देखना होता है, लो टाइम फ्रेम में ऐसे डायरेक्ट नहीं घुसना होता है, ठीक है। सीधा सीधा फॉल कर रहा है, सीधा फॉल कर रहा है, सीधा फॉल कर रहा है, मार्केट बिलो आ रहा है, और कहाँ आया मार्केट? वापस एक इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज में आया, ये स्विप किया, क्लोज नहीं हुआ, ऑर्डर ब्लॉक फेल नहीं हुआ, ठीक है। वैसे एक ऑर्डर फ्लो भी था ये पूरा, यहाँ से ये किया हुआ। अब बहुत सारे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं था, ये भी था एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी था, ठीक है, वहाँ कर सकते हो कुछ भी नहीं, ठीक है। ये भी था, ये भी था बिलो, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक हिट करके मार्केट ने क्या किया, वापस को सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन दी, और यहाँ से एंट्री, ठीक है, यहाँ पे। अब वापस आप मेजर लिक्विडिटी ले लिए, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो और ट्रेड की, बट अलर्ट रहना, वापस मार्केट शॉर्ट में भी जा सकता है। जैसे ये आईडीएम पॉइंट था, ये वाला आईडीएम करेक्ट किया, अब मार्केट में ये एक पावर विक होती है, वहाँ से एक एंट्री दी आपको, बाकी वापस फेल किया पावर विक को, और एक सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री दी, ठीक है। यहाँ सिंगल कैंडल बनी, बट मुश्किल होती ट्रेड लेने में, बाकी डायरेक्ट के लिए सही ट्रेड थी, सीधा गया और टारगेट स्वीप किया, क्लोज नहीं किया, स्वीप किया। अब अलर्ट हो जाओ, कुछ नहीं करना है, एंट्री हो गई, रहने दो, अब जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। अब मार्केट वापस स्टार्ट हो गया फॉलिंग, तो रहने दो, ठीक है। ये इस तरीके से आपको आराम से देखना है, मार्केट को समझना है, मतलब ये सारे टाइम फ्रेम का मैंने इशू आपका सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब पूरी सीरीज बता दी कैसे एनालाइज करना है मार्केट में। अब वो जो आंसर मिलेगा ना प्रॉपर आपको, वो टाइम के साथ धीरे 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 मिलेगा, क्योंकि जो मेरे से मेंटरशिप सीखे है वो भी स्टूडेंट अभी भी मेरे से कनेक्ट है, मतलब उनको 4-5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, तो वो स्टिल सीख रहे, धीरे 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 होता है और वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, सब धीरे 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 होता है, तो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो धीरे 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 आपको समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ट्रेड मेविन का, मस्ट ज्वाइन करें ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल, जिस पर मैं गोल्ड की डायरेक्शन आपको शेयर कर रहा हूँ, और अदर मार्केट की जो भी न्यूज़ अपडेट, बेसिक बिटकॉइन अपडेट, और जो स्टॉक मार्केट अपडेट, आईपीओ के अपडेट सब कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो ट्रेड मेविन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।